हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडिया में 5.2 न्यू फॉर्मल जॉब क्रिएट हुई हैं 2020 से 2023 के बीच में। देखिए, इंडिया में जॉब को लेकर बहुत सारे डिबेट्स होते रहते हैं। वो गवर्नमेंट्स के पास और जो पीपल हैं जो कहते रहते हैं कि जॉब्स नहीं है, जॉब क्रिएट नहीं हुई हैं। बट जो डेटा निकल के आया है उसमें डेटा में ये है कि जो 5.2 करोड़ न्यू फॉर्मल, जो हम फॉर्मल जॉब की बात कर रहे हैं कि 52 मिलियन जॉब क्रिएट हुई है 2020 से 2023 के बीच में। ठीक। ये जो रिपोर्ट है, जो डेटा निकल के आया है, ये डेटा तीन चीजों से निकल के आया है। पहला जो डेटा है वो है ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से डेटा निकल के आया है। और दूसरा है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम से डेटा निकल के आया है। और थर्ड है ईएसआईसी डेटा यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से ये डेटा निकल के आया है। देखिए, इंडिया में क्या है ना कि जो जैसे कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जिसमें ठेकेदारी हो गई या जो कि जिनकी सैलरी 15,000 है, 10,000 है या 20,000 जो सैलरी है, उनको एक कार्ड बनवाना है। उनको जानते हो, उनको कार्ड जो इनको रजिस्टर करना पड़ता है ईपीएफओ के पर। उनको रजिस्टर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आगे जाकर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या उनको कोई स्कीम मिलना हो या उनको पैसा मिलना हो कि किसी उनको बाई चांस उनका काम करते हुए एक्सीडेंट हो गया, तो उनको जो पेंशन मिलती है, जो कह लीजिए फंड मिलता है, तो इसीलिए उनको इन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्कीम है, उनको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक। तो जो रजिस्ट्रेशन होता है वो तीन चीजों पे होता है। पहला ईपीएफओ, एनपीएस और ईएसआईसी डेटा पे होता है। तो इन्हीं के हेल्प से जो गवर्नमेंट ने क्या किया, डेटा को पब्लिश करता है। देखिए, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ये डेटा हर क्वार्टर में डिस्प्ले कराया जाता है। तो ये डेटा निकल के आया है कि जो 2020 से लेकर 2023 तक टोटल 5.2 करोड़ न्यू फॉर्मल जॉब क्रिएट हुई, यानी कि 52 मिलियन जॉब क्रिएट हुई है। ये जॉब फॉर्मल जॉब है। ठीक। इसमें जितने भी आईटी सेक्टर पे हो गया, जो ठेकेदारी पे हो गया, जैसे कि जो जिनकी सैलरी 25,000 20,000 है, ठीक, और जिनकी सैलरी हाई है आईटी सेक्टर में है, उनके लिए जॉब की बात हुई है। ये डेटा इन तीनों चीजों से निकल के आया है। अभी ये बोला गया है कि जो 47% वो थे जिनके पास जो जिनको पहली जॉब मिली इन 2020 से 2023 के बीच में। 40% 47% जो इतने ऐसे लोग थे जिनको पहली बार जॉब मिली। और बाकी जो 2.17 करोड़ वो लोग थे जिन्होंने जॉब छोड़ी, फिर न्यू जॉब पकड़ी। ठीक। मान लीजिए कि उन्होंने क्या किया, एक जॉब कर रहे थे, ठीक, उनको क्या इंक्रीमेंट चाहिए और सैलरी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, कंपनी को स्विच करते हैं। ठीक। एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाते हैं, तो वो लोग इसमें शामिल है। 2.17 लोग ऐसे हैं कि जो उन्होंने जो 4 साल में कि उन्होंने जॉब बदली है, जॉब चेंज की है। ठीक। जॉब करके छोड़ी भी है। ठीक। तो इसीलिए, और जो पहले जो फर्स्ट टाइम जिनको जॉब मिली वो है 47% लोग ऐसे हैं कि जिनको फर्स्ट टाइम जॉब मिली है। ठीक। और ये डेटा निकल के आया है इन तीनों चीजों से। ठीक। और इसमें आपको ये भी बता दें कि इसमें देखिए दो टाइप के और डेटा है। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो वुमन पार्टिसिपेशन है, यानी कि वुमन जो पार्टिसिपेंट है उसमें 27% है। 27% वुमन का पार्टिसिपेंट है। आपको वुमन पार्टिसिपेशन की बात कर ली जाए कि आपने देखा होगा जो बैंक सखी होगी, जो अकाउंट किया जाता है बैंक सखी, वो अंडर आते हैं किसके, NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जो जो गांव में काम करते हैं, जो बैंक बैंक सखी होती हैं, तो उनके ये अंडर क्या आते हैं, NRLM के। ये 27% कंट्रीब्यूट करती हैं। तो बाकी लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो डेटा है 27% वाला, जो वुमेन पार्टिसिपेंट, इसको भी उस डेटा में ऐड कर लिया जाए। जो डेटा अभी आपको बताया मैंने कि ये जो डेटा है कि ईपीएफओ, एनपीएस और ईएसआईसी डेटा है, इनके साथ साथ जो NRLM डेटा है, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का जो डेटा है, जिसमें बैंक सखी आती हैं, ठीक, जिनके जो कंट्रीब्यूशन 27% है, उनको भी इस डेटा में शामिल किया जाए, जिसकी वजह से जो और जो डेटा आएगा वो भी अच्छा खासा निकल के आएगा। अभी जो डेटा है वो अभी वोन पार्टिसिपेंट को हटा के डेटा आया है कि जो 52 मिलियन जॉब फॉर्मल जॉब क्रिएट हुई थी, ठीक, मिली है लोगों को जॉब। ठीक। और आपको ये भी बता दें कि जो एनपीएस जो डेटा है, ठीक, उसके तहत 8.2 लाख न्यू यूजर को, मतलब न्यू लोगों को जॉब मिली है। कौन सी ईयर में, 2023 में इस सबको जॉब मिली है। ठीक। उसमें कि जो स्टेट गवर्नमेंट पेलोड है उसको वो कितना है, 4.64 है। और जो नॉन गवर्नमेंट फॉलो जॉब है वो क्या है, 2.3 है। ठीक। और वहीं अगर सेंटर की बात करें तो वो है डेटा 1.29 डेटा है। ठीक। और वो कह लीजिए जो पास्ट ईयर में जो लोग न्यू सब्सक्राइब जॉब थे, जो डेटा एनपीएस के अंदर आता है, वो थे 31 लाख लोग थे इसमें। ठीक। और ये अनुमान लगाया जो 52 मिलियंस जो अभी डेटा है, अगर इसी तरह चलता रहा जो फॉर्मल जॉब में, तो ये डेटा बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और ये डेटा पहली बार एक नया रिकॉर्ड तोड़ेगा। ठीक।
ये देखिए अब अनुमान लगाया कि 2024 तक जो ड्रीम डेटा है, अभी तो डेटा कितना आया 52 मिलियन का है, यानी कि 5.2 करोड़ का है। अगर इसी तरह जो फॉर्मल जॉब ट्रेंड चलता रहा तो 160 लाख का ये जो मार्क है ये छू जाएगा, ये पहली बार इंडिया में होगा। थैंक यू।